अब वो भात की तलाश में है तो आप उसको लॉलीपॉप खिला के उसका भूख निकले थे ना। महुदा मोड़ से उससे पहले बलियापुर गए थे विनोद बाबू को नमन करने के, और उसी समय ये कसम खाकर आए थे कि 3 ही चीज़ होगा, या तो गोली मार दिए जाएंगे, या मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, या जेल जाएंगे। जिस दिन निकले थे ना महुदा मोड़ से, उससे पहले बलियापुर गए थे विनोद बाबू को नमन करने के, और उसी समय ये कसम खाकर आए थे कि 3 ही चीज़ होगा, या तो गोली मार दिए जाएंगे, या मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, या जेल जाएंगे। हम लोग अभी बीआईटी के पास रोका गया है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे गांव को बर्बाद करके जिस शहर को बनाया गया है, उस शहर में सिर्फ हम बाजार करने आते हैं। आज हम अपना अधिकार मांगने आए तो हमको रोका जा रहा है। हम अपने गांव में इनको रोकेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम भी संविधान जानते हैं, हमने भी संविधान पढ़ा है, संविधान के पन्नों को अपने अंदर समाहित किया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो सिर्फ हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्री के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ जाके सैल्यूट बजाते हैं और हमें आके कानून बताते हैं। उनके सामने क्यों नहीं कानून निकलता है? मंत्री विधायक दिन भर रैली रेला कर रहे हैं, तब 144 नहीं टूटता है। मंत्री विधायक दिन भर घूम रहे हैं, तब नहीं टूटता है कोविड प्रोटोकॉल। और हम जब निकले हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बाप दादा की विरासत को बचाने के लिए, तो हमें कोविड प्रोटोकॉल का ज्ञान दिया जा रहा है। जान त्याग देंगे इसी जगह पर, लेकिन बिना मुख्यमंत्री से मिले नहीं हटेंगे। ये जो भीड़ देख रहे हैं सब मरने के लिए ही आया है, और सब पागल लोग हैं, सब पागल लोग हैं माटी के प्रति। सबके अंदर निर्मल है, सबके अंदर बिरसा है, और सब निकले हैं। हम लोग 150 किलोमीटर पैदल चले हैं, उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं करते हैं तो ऐसा निर्दय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, जो राज्य की जनता की भावनाओं को समझे, राज्य की जनता के आंसुओं को पोंछे, राज्य की जनता के पैरों को धो ले। ऐसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है इस राज्य के अंदर, जो राज्य की जनता के आंसुओं को समझता नहीं हो। हम आए हैं, मिलेंगे, बिना मिले नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। धनबाद और बोकारो से तो भोजपुरी और मगही को हटा ही दिया गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने भात मांगा था, हमको चखना मिला है। सिर्फ हमने कहा था कि गजट संख्या 660 को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, तो भोजपुरी मगही को सिर्फ मैट्रिक इंटर से हटाया गया है। क्या मतलब है? तो बच्चा भूख से बिलप रहा है, अब वो भात की तलाश में है, तो आप उसको लॉलीपॉप खिला के उसका भूख मिटा दीजिएगा? नहीं। बोकारो धनबाद की जनता भूख से बिलप रही है, सड़क पर है, और अगर इनके भूख को कम नहीं किया गया, इनको रोटी नहीं दी गई, तो विद्रोह हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अगर अब भी गजट संख्या 660 को ख़त्म नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस राज्य के अंदर। ये हम कह देना चाहते हैं। आपके हिसाब से कौन कौन सी भाषाएं रहनी चाहिए? 9 भाषा, 9 सदानी और जो जनजातीय भाषाएं हैं जो रामदयाल मुंडा ने दिया था, उसके सिवा इस राज्य के अंदर दूसरी किसी भाषा को दर्जा नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि आप उर्दू की भी बात करेंगे। उर्दू राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्र की और राज्य की भाषा है। उर्दू समंदर है, उसको तो जो कुआं में डालने की कोशिश की जाती है उसका भी हम विरोध करते हैं।